नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन बाद एक और नए वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ मनोज, एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट वर्किंग विथ इंडियन एज वेल एज ग्लोबल क्लाइंट बेस्ड इन कोलकाता। तो दोस्तों, यूट्यूब इस वीडियो का यूट्यूब थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग कैरियर्स के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। पिछले 6-7 महीने पहले तक मैं जब भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कोई भी सोशल मीडिया खोलता था तो मेरे फीड में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलर्स है, इंस्टीट्यूट है या मेंटर्स है, उनका एड्स में दिखता था। वो लोग एड्स कैंपेन रन करते थे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग कराने के लिए। लेकिन लास्ट 6-7 महीने तक अभी तक मुझे उतना ज़्यादा कुछ ऐड कैंपेन दिखाई नहीं दे रहा, या जितने भी इंस्टीट्यूट है, मेंटर्स है, वो लोग एग्रेसिवली ऐड कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं। और इससे मेरे फीड में ही नहीं है, मेरे जितने भी जानकार हैं डिजिटल मार्केटिंग का, जिनका इंटरेस्ट है, वो भी सेम ट्रेंड फॉलो किया है। मैंने पूछा था उनको, वो भी उन लोगों का फीड में भी इस टाइप का ऐड कैंपेन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब पहली बात तो ये बनता है कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं, जो उनका डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इंटरेस्ट क्या ख़त्म हो चुका है? मुझे तो लगता है इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट में देखो जॉब अपॉर्चुनिटी उतना ज़्यादा नहीं है, सैलरी भी बहुत कम है। मैं कुछ कल या परसों इंडीड में कोलकाता में डिजिटल मार्केटिंग का कुछ जॉब पोस्टिंग देख रहा था, लिस्टिंग कंपनीज़ का। मैंने देखा यहाँ 2-3 साल एवरेज जितना एक्सपीरियंस वाले के लिए वो लोग 15 से 25,000 तक, मैक्सिमम 25,000 तक वो लोग ऑफ़र कर रहे हैं। समझ सकते हो? ये 2026 है, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ चुका है। अब एक 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे को मैक्सिमम 25 दे रहे हो, ऑफ़र कर रहे हो। 25 तो कोई नहीं देगा, जो लोएस्ट रेंज है वही प्रेफर करता है स्टूडेंट। और कंपनी, और आश्चर्य की बात है कंपनीज को इतने लो सैलरी में काम करने वाले कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं आसानी से। तो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए जो इंस्टीट्यूट है, मेंटर्स है, वो लोग भी, उनका ऐड कैंपेन भी लॉस में शायद जा रहा होगा, क्योंकि अगर स्टूडेंट लोग कन्वर्ट नहीं होंगे तो उनका ऐड कैंपेन रन करने का मकसद ही क्या बनता है? तो धीरे धीरे शायद वो लोग भी ऐड कैंपेन नहीं रन कर रहे हैं। ये भी एक हो सकता है कि स्टूडेंट लोग इंटरेस्टेड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं अब इस फील्ड में। पहले हम लोग देखते थे मेंटर्स लोग या इंस्टीट्यूट वाले बहुत एग्रेसिवली ऐड रन करते थे, बोलते थे कि कोई भी इस फील्ड में जॉब पा सकता है, 100% जॉब गारंटी है, इतना पैकेजेस है, लाख से 5 फिगर 6 फिगर में पैकेजेस दे रहे हैं। वो धीरे धीरे स्टूडेंट लोगों के सामने क्लियर हो चुका है कि वो लोग सारे फेक प्रॉमिस करते थे, सिर्फ कोर्स बेचते थे। कोर्स का करिकुलम भी बहुत ओल्ड था, उन लोगों को ना ही जॉब मिलता था, ना ही कुछ इंटर्नशिप भी मिलता था। तो इस वजह से जब जॉब नहीं मिल रहा था स्टूडेंट लोगों को, तो उनको देख के उनका फ्रेंड्स भी डिजिटल मार्केटिंग करने का सोचा नहीं होगा। उनके घर वाले, उनके जान पहचान भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, इसलिए शायद धीरे धीरे ये जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने का ट्रेंड है, ये भी ख़त्म हो रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं। और ये मार्केट में बहुत कम जॉब होने का एक रीज़न है एआई। जब से एलएलएम्स या एआई टूल्स मार्केट में पॉपुलर हुआ है, बहुत सारे फील्ड के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग फील्ड भी बहुत बुरी तरह इम्पेक्टेड हो चुका है। ये बात मेंटर्स या जो इंस्टीट्यूट है वो कभी मानने वाले नहीं है। मैं खुद बहुत सारे टूल्स यूज़ करता हूँ, जैसे मिड जर्नी, आइडियोग्राम,
इमेज जनरेशन के लिए या ऐड क्रिएटिव बनाने के लिए, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट पाने के लिए, या फिर जो कंटेंट राइटिंग है वो उसके लिए मैं कंटेंट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग या कॉपी राइटिंग के लिए मैं क्लॉड, चैट जीपीटी या जेमिनाई, ये सारे टूल्स मैं यूज़ करता हूँ, जो पहले मैं किसी राइटर से करवाता था पैसे देके। अब मुझे टाइम भी कम लग रहा है, बस उसमें मेरा सेविंग भी हो रहा है। तो इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग का जितने भी स्कोप था, कंटेंट राइटिंग का कह लो या फिर ऐड क्रिएटिव्स बनाने के लिए भी कह लो, धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो रहा है मेरे ख्याल से। और जितने भी बड़े बड़े ऐड प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल एड्स, बिंग एड्स, मेटा एड्स, ये सारे अपने जो जितने भी मैनुअल टास्क होता था इन प्लेटफॉर्म पे, किसी ऐड कैंपेन को ऑप्टिमाइज करके उसको अच्छा टारगेट दिलाने के लिए, वो अब धीरे धीरे ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। अब गूगल में ही देख लो, वो परफॉर्मेंस मैक्स, एआई मैक्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। मेटा एड्स में ऑलरेडी एंड्रोमेडा अपडेट के बाद आपको बस क्रिएटिव डालना पड़ता है, बाकी सारा काम मेटा एड्स ही कर लेता है और कुछ बचा ही नहीं है मैनुअली ऑप्टिमाइज करने के लिए। तो आगे चल के ये और भी इम्प्रूव होगा और मेरे ख्याल से जितने भी बाकी रिमेनिंग मैनुअल टास्क रह चुका है आज के तारीख में, वो भी धीरे धीरे चला जाएगा। पहले जो काम करने के लिए एक एजेंसीज में 10 लोगों को लगता था, अब वो काम एआई टूल्स की वजह से 1 या 2, मैक्सिमम 2-3 लोगों के साथ ही हो रहा है। तो ये रियल चीज़ें स्टूडेंट लोगों को देखने को मिलता है, इस वजह से वो लोग धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग से शायद मेरे ख्याल से दूर हटने लग रहे हैं। दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंस्टीट्यूट ऐड रन नहीं कर रहे हैं, ये वजह हो सकता है कि स्टूडेंट लोग ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रहे। उसका रीज़न ये हो सकता है कि ऑनलाइन में इतने सारे फ्रीली अवेलेबल रिसोर्सेस है, जैसे यूट्यूब देख लो, यूट्यूब में कितने सारे अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स हैं, मेंटर्स हैं जो जेन्युइन हैं, जो रियलिस्टिक बातें बताते हैं। 2 लोगों का मैं नाम लूँगा, एक है उमर तजकी सर और दूसरा है अमित तिवारी सर, जिनको मैं पर्सनली फॉलो भी करता हूँ। और भी बहुत अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं जिनका उन सभी का नाम मैं वीडियो में नहीं ले सकता। यूट्यूब के साथ साथ और भी फ्रीली प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे HubSpot हो गया, उनका भी सर्टिफिकेशन कोर्सेस है जो फ्रीली अवेलेबल है। ईमेल मार्केटिंग बोलो, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन सब के लिए उन्होंने कोर्स प्रिपेयर किया है, सर्टिफिकेशन के साथ ही देते हैं वो लोग। एज ए बिगिनर स्टूडेंट लोग वहाँ भी जा रहे होंगे, तो इसलिए। और गवर्नमेंट इंडिया का भी एक पोर्टल है स्किल इंडिया नाम का, NSDC स्किल इंडिया, वहाँ जाके आप फ्रीली अवेलेबल कोर्सेज भी अवेलेबल है उधर, और सर्टिफिकेट्स के साथ साथ वो भी गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। इसके अलावा कोर्सेरा है, यूडेमी है, जहाँ पर बहुत ही कम प्राइस में एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। और भी ब्लॉग्स है, न्यूज़लेटर है, कितने ट्विटर्स में जाओगे तो अगर ट्विटर्स में अगर अच्छे अच्छे डिजिटल मार्केटर्स को फॉलो करोगे, SEO हो चाहे वो डिजिटल एड्स परफॉर्मेंस मार्केटर मेंटर हो, उनका अलग अलग न्यूज़लेटर वो लोग प्रिपेयर करते हैं और ईमेल सब्सक्राइबर को भेजते हैं वीकली। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हो एज ए बिगिनर। तो इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, फ्रीली सीखने को मिलता है। तो कोई स्टूडेंट्स बेवकूफ़ नहीं है कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च करके किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाएगा या किसी कोर्स खरीदेगा मेंटर्स का। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे कि डिजिटल मार्केटिंग के आज भी एक अच्छा करियर है, 7-8 साल इस फील्ड में काम करने के बाद मुझे जो लगता है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कि डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स के लिए या सर्विस देने के लिए जो गोल्डन पीरियड था वो ऑलरेडी जा चुका है। मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ही जा चुका है। एक रीज़न तो ये है कि मैं जो बोला, AI का नेगेटिवली इम्पैक्ट आ चुका है। इतना हेड काउंट नहीं चाहिए। AI के पास सब कुछ हो सकता है, हो रहा है ऑलरेडी।
और आगे चल के एआई जितना भी इम्प्रूव करेगा और भी जॉब घटता जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में नहीं, जितने भी आईटी रिलेटेड फील्ड है, जितने भी नॉलेज बेस्ड फील्ड है जहाँ रिपीटेटिव काम ज़्यादा होता है, वहाँ इम्पेक्ट डालेगा ही डालेगा। ऑलरेडी डाल रहा है, आप देख सकते हैं हर रोज़ किसी न किसी कंपनी का ले ऑफ का न्यूज़ आता रहता है। और इसके वजह से मैं कभी कभी डिमोटिवेटेड भी फील होता हूँ। मैं 7-8 साल पहले जब इस फील्ड में आया था, एक गोल लेके आया था, मैं कभी सोचा नहीं था कि इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। इतने 7-8 साल ज़्यादा नहीं होता है, इतने कम समय में, समय के अंदर जो मेरे करियर पे, मेरे काम पे इम्पेक्ट पड़ेगा नेगेटिवली। लेकिन ये चलता रहता है किसी भी करियर में, इसको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। दूसरी है कि मार्केट में सैचुरेशन आ चुका है। एक एप्लीकेशन के लिए या एक प्रोजेक्ट के लिए कितने सारे लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये जो इस फील्ड में एक्चुअली सर्विस देते हैं उन लोगों को ही पता है। मेंटर्स लोग कभी इस बारे में बात ही नहीं करेगा। और इसके वजह से क्लाइंट्स के लिए या बिजनेस के लिए, जो बिजनेस फ्रीलांसर या कैंडिडेट्स को हायर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग, उनके लिए नेगोशिएट करना एक ऑप्शन बन चुका है। और इतना नेगोशिएट करते हैं कि मतलब हद हो चुका है इसका, सब्जी मंडी बन चुका है। कभी सोचा नहीं था कि इसका वैल्यू इतना लो हो जाएगा, ये ओवर सप्लाई के लिए, ओवर सप्लाई के वजह से। मैं कुछ दिन पहले एक फ्रीलांसर के साथ बात कर रहा था, एसईओ फ्रीलांसर, जो मैं एज ए क्लाइंट इंट्रोड्यूस करके, खुद को क्लाइंट इंट्रोड्यूस करके उसके से बात कर रहा था कि उन लोगों का सर्विस कितना प्राइस में देगा, कितने टाइम में वो लोग रिजल्ट दे सकता है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो लोग 1,500 से 2,000 के अंदर वो लोग एसईओ करने के लिए रेडी हो चुके हैं, वेबसाइट के लिए और जीएमबी के लिए रेडी हो चुके हैं। रिजल्ट देगा या नहीं देगा वो अलग बात है, लेकिन इतना लो वैल्यू गिर चुका है। फ्रीलांसर लोग अपने आपको सरवाइव करने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए, मैं देख के खुद हैरान हो गया था। तो आखिर में मैं यही बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में आओ, लेकिन जॉब्स करने के लिए या सर्विस देने के लिए मत आओ। अगर खुद का कुछ बिजनेस करने का प्लान है, फ्यूचर में प्लान है, ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, तुम उसको ऑनलाइन में ग्रो कराना चाहते हो, तभी डिजिटल मार्केटिंग तुमको सीखना चाहिए। या फिर तुम्हें मार्केटिंग अच्छा लगता है, मार्केटिंग सेल्स करियर में जाओगे, तो डिजिटल मार्केटिंग तुम्हारे लिए डोर्स ओपन कर सकता है, बहुत सारे डोर्स, न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। और उसके साथ साथ तुम्हें एआई का भी जानकारी होना चाहिए, एआई को कैसे मार्केटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। एआई जॉब ले रहा है और फ्यूचर में भी लेगा। कुछ मेंटर्स ने इसको उम्मीद बना के रखा है कि अगर तुम एआई नहीं सीखोगे तो तुम्हारा जॉब जाएगा, जो एआई नहीं सीखता है उसका जॉब जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एआई सीखने के बाद भी तुम्हारा जॉब जा सकता है। क्योंकि देखो, एक बता रहा हूँ, मान के चलो किसी कंपनी में 5 लोग काम करता है, 5 लोग एआई को सीखता है। एक लोग एआई सीखने के बाद अगर 20 लोगों का काम अकेला ही कर सकता है, तो कंपनी एक बंदे को ही रखेगा, बाकी 4 लोगों को निकाल देगा। क्योंकि उसके पास एक बंदे ही अकेला ही है जो 20 लोगों का काम अकेला ही कर सकता है। वो खामोखा 4 लोगों, बाकी 4 लोगों को सैलरी क्यों देगा? ले ऑफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो प्रिपेयर रहो, खुद को अपडेटेड रखो। यही मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था। और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा भी और भी बहुत सारे करियर्स हैं जिसमें आगे चल के एआई उसको ख़त्म नहीं कर सकता। इसके बारे में बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट है एआई में, मैं एआई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे जितना जानकारी है मैं वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ।
तो उनका वीडियो भी देख सकते हो, किस टाइप का जॉब जो एआई के वजह से इम्पैक्टेड नहीं होगा इंडिया में या कहीं पर भी। मैक्सिमम जो उस टाइप का जॉब होगा जो ब्लू कॉलर ट्रेड वाला जॉब ही होगा, जो एआई से इम्पैक्ट नहीं होगा। और भी कुछ जॉब्स है, आप दूसरे वीडियोस में जाके देख सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो को अच्छा लगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।